Welcome everyone. Today we are going to learn about what is speed and velocity. So let's begin with speed. So we all know speed in our various day-to-day life. That speed means गति, तेज. मतलब हम हमेशा गाड़ी चलाते समय बोलते हैं कि ज्यादा स्पीड मत चलाओ या स्पीड थोड़ा कम रखो. तो स्पीड एक्चुअली होता क्या है? Speed means the distance covered by an object in a unit time. Okay, so let's start that. Speed means the distance covered by a body in a unit time. सिंपल भाषा में अगर हम बताते हैं स्पीड क्या है तो मतलब एक ऑब्जेक्ट ने अगर वो मोशन में है तो कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में. इट मीन्स व्हेन इफ अ बॉडी covers certain distance, please mark my word, that is distance, certain distance in a certain time, then its speed is given by speed equals to distance traveled by time taken. Okay, so speed का मतलब क्या होता है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन a given unit of time. Okay, so of course its SI यूनिट क्या होगा फिर? डिस्टेंस को हम SI यूनिट में मीटर में और टाइम को सेकेंड में कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. और अगर हम कमर्शियल यूनिट उसका चेक करें तो हम गाड़ियों में हमेशा मिलता है हमें, हम लोग बात करते हैं स्पीड की, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर. ओके, स्पीड को हम बता सकते हैं मीटर पर सेकेंड उसका एसआई यूनिट में या फिर किलोमीटर पर आवर. जब भी हम एग्जाम अपियर करेंगे अपने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, यूजुअली हमें किलोमीटर पर आवर में मिलेगा एंड हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, पूछा होता है मीटर पर सेकेंड में करने के लिए. तो एक सिंपल सा ट्रिक है, हम क्या करेंगे कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो एंड बताया गया हो कि पूछा गया हो कि मीटर पर सेकेंड में कीजिए, तो सिंपली 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर देना. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक गाड़ी है, सो सपोज हमें पूछा गया है कि एक ट्रक है या एक बॉडी है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो सिंपल मैंने पहले ही बता दिया है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 5/18. हाउ? सिंपल तरीके से वी नो 36 किलोमीटर, किलोमीटर अगर मुझे मीटर में करना पड़े तो हमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट? और आवर, 1 आवर इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो 60 into 60, मैं इसे एलोबरेट करके लिखा रही हूँ पर आप समझ जाइएगा, दैट इज बाय 3600. अगर हम इसको रिड्यूस भी करेंगे तो 5/18 ही आता है. तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 36 into 5/18. क्लियर? तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो गाड़ी का स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड. सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई 5/18. तो स्पीड का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा. स्पीड मतलब सपोज हमारा बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम. अब एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है अभी समझा देते हैं. एवरेज स्पीड, मान लीजिए आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है या फिर कोई बड़े डेस्टिनेशन पे जाना है एंड आपके फादर के साथ जा रहे हैं, तो आप क्या स्टार्ट किए अपने घर से, सपोज पॉइंट ओ, और गाड़ी में जा रहे हैं. पहले कुछ 10 किलोमीटर जाने के बाद आपके 10 किलोमीटर तक आपके फादर की स्पीड, आपके फादर को ओनली 20 मिनट्स लग गया. ओके, देन उन्होंने कहा टाइम लग रहा है, चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं. फिर he moved another 10 kilometer in 15 minutes. Okay, then he moved another 10 kilometer in 12 minutes. तो आप समझ रहे हैं हर एक पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे 10 किलोमीटर के इंटरवल पर उनके टाइम टेकन डिफरेंट होती रही. मतलब या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस चेंज करते रहे और टाइम इंटरवल भी उसी के हिसाब से चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे स्पीड बार बार चेंज हो रहा है. तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, एट पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए वो कितने स्पीड में आए. अब आपको पता है वो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट हर जगह अलग अलग स्पीड से जा रहे थे. तो
इसमें हम क्या करते हैं, वी फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस था टोटल, बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ आ गया, दैट इज दिस इज द एवरेज स्पीड। मतलब वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पर, या फिर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम लगा रहे हैं, तो फिर हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। एवरेज स्पीड हम किस तरह निकालेंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपको स्पीड समझ आ गया होगा, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, एंड एवरेज स्पीड भी समझ आ चुका होगा, दैट इज इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। सो इसमें मैंने बार बार यूज किया द टोटल डिस्टेंस, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं, आई हैव टू रब दिस, कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हैंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अभी स्पीड के साथ एक और टर्म आता है वेलोसिटी। स्पीड हम समझ गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम समझ चुके थे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म वेलोसिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज वेलोसिटी। स्पीड के बाद लेट्स मूव टू द टॉपिक वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मींस the rate of change of displacement. I use the term displacement. Okay, so velocity means velocity of an object is the rate of change of its displacement. रेट ऑफ चेंज आ गया है, मतलब ऑब्वियसली हम इसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। रेट ऑफ चेंज आ जाने का मतलब वी शुड अंडरस्टैंड दैट द टर्म टाइम इज इंक्लूडेड हियर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज velocity. So velocity is displacement upon time. Okay, displacement upon time. Fine. So velocity is the speed of an object in a definite direction. If a definite direction. अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने अभी स्पीड भी कहा, यस इट इज अ स्पीड, एक्चुअली इट इज अ स्पीड इन अ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात आ गई है, एंड ऑफ कोर्स आई यूज द टर्म हियर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस इट मेक्स इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी is a vector quantity. This is the main difference between speed and velocity, that is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, which means it must include direction of an object, moving object. So here the term displacement upon time is known as velocity. It is the speed of an object in a definite direction. That means it is a vector quantity, hence it can be positive, negative and zero. Okay, so let's move. What is average velocity? What is average velocity? Average velocity. मान लीजिए, of course we are saying about displacement here upon time, but what is average velocity? मान लीजिए रमेश अपने फादर के साथ अपने घर से स्कूल जाना चाहता है। ओके, न स्कूल जाना चाहता है, दिस इज हिज स्कूल। So at point A, it's when he started the motion, of course इसका initial velocity 0 होगा. Then after starting or after taking some time, its initial velocity, suppose it is 10 meter per second, and after moving some time, its final velocity is 25 meter per second. So it is moving with variable speed. At different points, suppose it is 12 meter per second, then 13 meter per second, it is moving with variable speeds. So how do we find the average velocity? In case of average speed, you know how we have to find, that is the total distance by total time taken. But in case of average velocity, it is the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity. You all know about arithmetic mean, that is average velocity
is basically the arithmetic mean of initial velocity plus final velocity. So object moving with variable speed, then average velocity expresses the magnitude of the motion of an object. That means कि एवरेज वेलोसिटी हमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड का पता लगा देता है अगर दैट बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटीज. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी you can simply find as average velocity is initial velocity, this is very important, plus final velocity. Okay, arithmetic mean means divided by 2. Okay, this is the average velocity. Sorry, this is the average velocity. Fine. So here one more thing, that for average velocity we represent initial velocity as u. हमेशा initial velocity को u represent करते हैं, velocity as u. Okay, and final velocity को v. So what is v average? That is average velocity is u plus v by 2. This is the average velocity. Okay, and in case of average speed, it's total distance covered by total time taken. So hence velocity में displacement use हुआ है, तो it is a vector quantity. I think I have already told you, it is a vector quantity. कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, suppose an object is moving in a circular path, okay, with center O, moving in a circular path. यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से. It is moving with a constant speed, that is 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड एक ही स्पीड में वो जा रहा है. सो इसका स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा क्या? नो. हियर द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड इज सेम एवरीवेयर, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी हियर सपोज वेलोसिटी देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, at each and every point the direction of the object keeps on changing. Here velocity is changing in a circular path because the direction keeps on changing. May the magnitude be same, but here the direction is changing. Okay, so you must have got the idea about what is speed and what is velocity. For briefly I can say speed is the distance covered by time taken and velocity is the displacement by time taken. That is, it is the rate of change of displacement. It is a speed is a vector quantity. That speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Okay, so in next class we will do more numerical about what is speed and for velocity, speed, average speed and average velocity. So see you in the next class, and for any comments or any questions please put in the comment box, and please don't forget to subscribe and like our channel Expert Learning Academy. Thank you.